ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गाडरवारा की, जहां नगर में सर्व सुविधा युक्त लाइफलाइन अस्पताल की हुई शुरुआत। आगे बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां एक युवक के साथ 3 लड़कों ने की मारपीट, फिर स्कूटी लेकर हुए फरार। वहीं चर्चा करेंगे सीहोर की, जहां सीमेंट से लदे ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज नगर गाडरवारा में स्वास्थ्य सुविधाओं में और अधिक इजाफा हुआ। डॉक्टर मनीष महोबिया और आशीष सिंह द्वारा एक नया आधुनिक तकनीक और आईसीयू से लैस लाइफलाइन अस्पताल खोला गया, जिसका उद्घाटन स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस समारोह में पूर्व विधायक साधना स्थापक अध्यक्ष शिवकांत मिश्रा सहित क्षेत्र के सभी वरिष्ठ जन व गणमान्य नागरिकों की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। साथ ही बड़ी संख्या में आम नागरिक सहित पत्रकार बंधु भी मौजूद रहे। मंत्री राव उदय प्रताप ने गाडरवारा शहर में खुले अस्पताल की खूब सराहना की। लाइफलाइन अस्पताल के डॉक्टरों को शुभकामनाएं भी दी। लाइफलाइन अस्पताल 24 घंटे सेवा देगा, जिससे वो हर प्रकार की बीमारी के मरीजों को जो इमरजेंसी में बाहर नहीं जा पाते और रात भर उचित इलाज नहीं मिलने से तड़पते रहते हैं, उन्हें इलाज के अभाव में अब तड़पना नहीं पड़ेगा। यहाँ डॉक्टर मनीष महोबिया और डॉक्टर आशीष चंदेल की टीम हमेशा मरीजों की सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। सर, लाइफलाइन अस्पताल में क्या क्या विशेषता है? ये आप सभी के सहयोग से हमने लाइफलाइन हॉस्पिटल की शुरुआत की है। इस हॉस्पिटल को हमने 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने का स्टार्ट किया है और ये है कि प्राथमिक उपचार, किसी भी प्रकार का प्राथमिक उपचार होगा तो वो हम यहाँ प्रदान करेंगे। जैसे कई पेशेंट्स आते हैं चेस्ट पेन के साथ, तो उनको यही नहीं पता रहता कि चेस्ट पेन किस कारण से हो रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे पेशेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है कार्डियक चेस्ट पेन है कि गैस के कारण हो रहा है कि किसके कारण चेस्ट पेन हो रहा है। तो और भी सारी सुविधाएं हम यहाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल में, इमरजेंसी सेवाएं, आईसीयू, वेंटिलेटर की सेवाएं, डायलिसिस जो कि गाडरवारा की बहुत बड़ी डिमांड थी, डायलिसिस यूनिट स्टार्ट की हमने। पैथोलॉजी की बहुत सारी जाँचें बाहर होती थी, तो वो सारी जाँचें हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और भी सारी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे सभी आप लोगों के सहयोग से। आज उद्घाटन हुआ है, लोगों में क्या रुझान दिख रहा है? जी, रुझान तो आप ही लोग के सहयोग से बहुत अच्छा रुझान है लोगों का, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आए हुए थे, उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया, टाइम निकाल के आए यहाँ पे। और बाकी यहाँ के गणमान्य नागरिक, सभी गणमान्य नागरिक आए थे, सभी ने हमें आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएँ दी कि आप अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करिए, सारा गाडरवारा आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद थाना नंदग्राम क्षेत्र अंतर्गत राजनगर एक्सटेंशन में एक व्यक्ति धनंजय के साथ 3 लड़कों के द्वारा मारपीट की गई तथा उनकी स्कूटी छीनकर भाग गए। एसीपी नंदीग्राम ने बताया कि उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल ही टीम का गठन किया गया। उक्त घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं स्कूटी को बरामद कर लिया गया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 9 मार्च को देर रात थाना नंदगाम स्थित राजनगर एक्सटेंशन के एक व्यक्ति धनंजय ने सूचना दी कि जब वह अपनी सोसाइटी के बाहर अपने पालतू कुत्ते को टहला रहे थे, तभी उनके साथ 3 लड़कों ने मारपीट की व उनकी स्कूटी छीनकर भाग गए। इस प्रकरण का तत्काल पीआरबी व थाना स्थानीय ने अटेंड किया, तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं टीम का गठन किया गया। आज इसमें 2 लड़के कृष्ण व गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है, स्कूटी बरामद कर ली गई है। आवश्यक कार्रवाई। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता आकिल चौहान की रिपोर्ट। उरई जालौन डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम जयसरी खुर्द के पास खेत में बनी एक झोपड़ी में संचालित नाजायज असलाहा फैक्ट्री पकड़ी गई। इस फैक्ट्री से पुलिस ने 2 अलग अलग बोर के 5 तमंचे बरामद किए। घटना का अनावरण करते सीओ नगर गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि एक खास मुखबिर ने आज डकोर थाने के एसएचओ राजेश पाल सिंह को ये सूचना दी थी कि थाना क्षेत्र की ग्राम जयसारी खुर्द के पास खेत में बनी झोपड़ी में एक व्यक्ति नाजायज बना रहा है। इस सूचना पर एसएचओ ने एसआई अंकुर भारती टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की और एक अभियुक्त को तमंचा बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सीओ सिटी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उसने अपना नाम नंदकिशोर पुत्र मुकंदी 65 वर्ष ग्राम जयसारी खुर्द थाना डकोर बताया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने मौके से 315 बोर के 4 तमंचे बरामद किए, वहीं 12 बोर का एक तमंचा बरामद किया है, जिनके अलावा 2 जीवित कारतूस और असलाह बनाने में प्रयुक्त होने वाले तमाम औजार भी बरामद किए हैं। अभियुक्त नंदकिशोर ने बताया कि वह तमंचे बनाकर आसपास के क्षेत्र में बेच देता है और जो पैसे मिलते हैं घर के काम में यूज करते थे। पूरा मामला कैसे पकड़ा गया पूरा? आगामी चुनाव के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुक्रम में अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शस्त्र के बरामदगी के उद्देश्य से चेकिंग की जा रही थी। तभी जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जैसारी खुर्द का एक व्यक्ति जो शातिर किस्म का अपराधी है और असलहे बना करके बेचता है, इस सूचना पर इंस्पेक्टर डॉक्टर राजेश पाल सिंह ने मैं टीम के वहाँ पे रेड की, तो वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण और असलहे आज बरामद हुए हैं। 4 315 बोर के तमंचे और एक 12 बोर का तमंचा, उसको बनाने के सारे उपकरण मिले हैं, भट्ठी मिली है, पिलास और कटर और अर्धनिर्मित नाल वगैरह सब असलहे के सब समस्त उपकरण वहाँ मिले हैं। और ये शातिर किसका अपराधी है, इसका नाम नंदकिशोर पुत्र मुकुंदी है। ये जैसारी खुर्द थाना डपोर का रहने वाला है। इसके पहले भी शस्त्र बनाने के ही आरोप में ये पकड़ा गया है। करीब आधा दर्जन अभियोग गंभीर धाराओं के इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं और ये बड़ी उल्लेखनीय सफलता मिली है। इससे कोई पूछताछ की जा रही है। इसके द्वारा अब तक जो असलहे बनाए गए हैं, ये कहाँ कहाँ बेचे गए हैं, उनको भी हम पूछताछ करके उनको पकड़ेंगे। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। सीहोर में सीमेंट से भरे ट्रक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह 9 से 10 बजे के आसपास की है। सीहोर के मंडी ओवरब्रिज के सामने स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल पानी की टंकी के सामने से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मंडी थाना पुलिस को मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को लेकर एम्बुलेंस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाएंगे भारतीय संस्कार। गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल में अपनी शिक्षा पूर्ण कर भारत के कोने कोने में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देंगे अनेकों सेवाएं। ये संबोधन सीतापुर की रोटी गोदाम गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सकेत मिश्रा प्रेस वार्ता में संबोधन कर रहे थे। प्राचीन व नवीन शिक्षा का मिश्रण गुरुकुल शिक्षा पद्धति की विशेषता है। गुरुकुल विद्या का उद्घाटन प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्रा मधुप की जन्म शताब्दी वर्ष में कामकोटी पीठ के शंकराचार्य पूज्य श्री विजेंद्र सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। इस गुरुकुल विद्या का कॉन्सेप्ट नैमिषारण्य ने तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर सकेत मिश्रा के बड़े पुत्र तत्पर मिश्रा ने तैयार किया है, जो IIT और IIM अहमदाबाद से स्नातक हैं। साथ ही अन्य कई IIT, IIM एवं पर्यावरण विद्वानों ने मिलकर इसकी रूपरेखा तैयार की है। इसमें प्रमुख अमित केसरवानी IIT दिल्ली, जिन्होंने कम उम्र में ही नरोत्तम फाउंडेशन की आधारशिला रखकर पूरे विश्व में सम्मान पा रहे हैं। अभी हाल ही में लंदन में इनको एक संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा इसमें श्री तत्सव मिश्र NIT जयपुर, मेघा मिश्रा IIT दिल्ली एवं ईशान त्रिपाठी IIT रोपड़ शामिल हैं। इन्होंने गुरुकुल का कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसमें विस्तार से सभी चीजें समझाई गई हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज की इस दौर में जब अभिभावक अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में बच्चों के लिए गुरुकुल विद्या में संस्कार दिए जाएंगे, जहां पर भारत देश की अनेकों सेवाओं में अपनी भूमिका निभाएंगे। प्राचीनतम अपने सनातन धर्म, तो ऐसा क्या अलग होगा यहाँ पर जो गार्जियन आएंगे, तो ऐसा क्या सेफ्टी पर्पज होगी जो यहाँ पे एडमिशन कराएं? सो आपने बिल्कुल सही चीज़ को आइडेंटिफाई किया। जो हमारा नाम है गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल, उसका टैगलाइन ही यही है कि जहाँ पर ट्रेडिशन मीट्स विद इनोवेशन। तो परंपरा जब आधुनिकता से मिलती है, उसी का विजन गुरुकुल विद्या है। तो पेरेंट्स और बच्चों की सेफ्टी के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। हमने मेडिकल रूम इंस्टॉल किया है। हम ज़्यादातर फीमेल टीचर्स और फीमेल आया को हम अपॉइंट कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि जो भी हमारी बसेस वैन्स हों, वहाँ पर एक फ़ीमेल कंडक्टर हो बच्चों के साथ। तो वो सारी सिक्योरिटी सारे बच्चों के लिए हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है और उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ पूछना? As Kalpa sir rightly explained, Gurukul Vidya is all about blending tradition with innovation. आप अगर centuries पहले देखेंगे, हमारा जो Indian tradition है वो हमेशा nature के साथ चलने वाला है। हम nature को respect करते थे। हमारे जो culture
उसमें भी नेचर को बहुत ऊपर दर्जा दिया जाता था। कमिंग नाउ टू मॉडर्न एज, वो चीज़ कहीं ना कहीं पीछे रह गई है, राइट। अब हम देखेंगे डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स हमें बहुत ईजी लगता है, राइट, तो उसको हम लाकर रख देते हैं। कुछ भी वेट है डिस्पोजेबल प्लास्टिक ले आओ, या बहुत सारी और भी चीज़ें। हम पॉल्यूशन इस कदर पे बढ़ गया है, राइट। तो वो अब हम देखें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, वो अपने आप को एक सस्टेनेबल वाला टैग जरूर देना चाहते हैं, और वो जार्गन जरूर यूज करेंगे कि रिसाइकिल करना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंटिंग। सीतापुर से सीनू संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।